आज हमारी क्लास 10th की छठी क्लास है। उसमें हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री तक 7 क्वेश्चन कर लिए थे। 7वां क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बाकी मैंने करवा दिया था शॉर्ट में भी। एक बार रिवीजन शॉर्ट में करवा देता हूँ उसका, और कुछ है भी नहीं। आपको लेंथ मेथड ही बता दिया था। शॉर्ट में अगर करना है तो वैसे भी आप सही कर सकते हो, क्योंकि वो रॉन्ग नहीं है। तुम्हारा मैथ इंग्लिश क्वेश्चन नंबर 7 एक बार दोबारा करवा रहा हूँ। क्या था? कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। वैल्यू निकालिए 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस में साइन थीटा, 1 प्लस में कोस थीटा, 1 माइनस में कोस थीटा। पिछली क्लास में क्या हुआ, ऊपर वाला तो सोल्व कर दिया मैंने, लेकिन नीचे वाला उसको सोल्व करना भूल गया, उसके कारण गलती हो गई। ठीक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी B/P। कोट है ना B/P, B/P। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? B का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस में बेस 7 का स्क्वायर 49 प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर 64। तो हाइपोटेनस कितना आ गया? 113। तो हाइपोटेनस क्या आ गया? √113। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई? √113। अब ये देखो, ये क्या है? A प्लस में B, पीछे बता भी दिया है फॉर्मूला। A माइनस में B इज इक्वल टू होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। इसकी पहचान क्या होती है? अगर एक बार कोई संख्या एक जैसी जोड़ रखी है, एक बार कोई संख्या एक जैसी माइनस कर रखी है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर माइनस में जो दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर। अब ये है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन का स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर क्या? 1 का स्क्वायर 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर हम पहला मेथड से बता रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग मेथड। जो मेथड है वैल्यू पुट करेंगे, जैसी वह अपने को दे रखी है। तो 1 माइनस में साइन थीटा, तो साइन क्या होता है? P/H। साइन क्या होता है? P/H। P/H, तो P कितना? 8, और H कितना? √113, और उसका क्या है? स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस में 1 कोस स्क्वायर। कोस क्या होता है? B/H। B यानी बेस कितना? 7, और H कितना? √113। ठीक है। अब 1 इसका ही पहला पार्ट है। ठीक है। 1 माइनस में 8 का स्क्वायर 64, √113 का स्क्वायर कल भी बताया था, जो पीछे क्लास में किसी का स्क्वायर वो सेम ही रहता है, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 113 हो गया। अब अपन में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, √113 से इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, 113 हो गया। अब यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम। क्या करें? नीचे वाले की गुणा, नीचे वाले की मल्टीप्लाई, 113 आ गया, 113 आ गया।
उसके बाद कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 113 की 1 के साथ करो 113 माइनस में 64 अपॉन में वही चीज नीचे वाले की मल्टीप्लाई 113, उसके बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई 113 की 1 के साथ कर दो 113 माइनस में 49। अब जो बचा 113 में से 64 माइनस करेंगे कितना बचेगा 49 अपॉन में 113, नीचे कितना बचा 64 अपॉन में 113। अब ये इसके बटे में है तो इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 49 अपॉन में 64। ठीक है, ये तो पहला मेथड। और दूसरा मेथड में हमको कुछ वैल्यू ही नहीं चाहिए, जो शॉर्ट मेथड है। अगर आपको कुछ नहीं आया तो उससे कर सकते हो, वो कैसे करना हो देख लो। देखो यहाँ तक तो सेम ही है, a प्लस बी ए माइनस बी। अब एक फॉर्मूला आता आगे आएगा आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी से सारे फॉर्मूले बन गए। अब मुझे ओनली किसका बनाना है, इस साइन स्क्वायर थीटा वहां पर माइनस में गया ना, तो इस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर ले जाऊं, तो यहाँ पर जाऊंगा तो ये साइन चेंज करेगा, प्लस का है तो माइनस का होगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ कोस स्क्वायर, क्या रख सकता हूँ कोस स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद अब है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, अपने पास क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या प्लस का कोस है तो उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। फॉर्मूला इसी से बनाया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा। और भाई कोस बटे साइन क्या होता है कोट, कोस बटे साइन क्या होता है कोट, यानी कोट स्क्वायर, स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर थीटा। और कोट की वैल्यू कितनी दे रखी 7/8, 7/8 का मतलब 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ऐसे भी कर सकते हो, ये बिल्कुल शॉर्ट है। अगर मैं इसको 1 सेकंड में कर देता, अगर ऐसा होता तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी सेकंड का तो 1 मिनट के अंदर। तो क्या होगा कोस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कोट, और कोट की वैल्यू 7/8 दे रखी है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ऐसे होता है, इससे भी कर सकते हो, ये आपको दे रखा हो। इसका सेकंड पार्ट में सीधा यही पूछ रखा है कोट थीटा दे रखा है, सेकंड पार्ट में क्या बताना कोट स्क्वायर थीटा बताना, तो यही आंसर है उसमें बात, क्योंकि कोट की वैल्यू 7/8 है और वहां पर कोट स्क्वायर है तो 49/64। ठीक है, ये हो गया 7 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला 3 cot A इज इक्वल टू 4, चेक ये है। ठीक है, सबसे पहले क्या दे दिया, जो दे रखा वो लिख लेंगे 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो कोट की वैल्यू निकाल लेंगे 4/3 4/3। ठीक है, तो कोट किसके इक्वल होता है P बटे B, P बटे B। तो इसका मतलब हमको हाइपोटेनस निकालनी, तो हाइपोटेनस निकालोगे तो बहुत बार निकाल चुका 5 आएगी। ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर है, और 1 प्लस में टेन स्क्वायर है इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर है। ये बोल रहा है कि एक ये वैल्यू है एक ये वैल्यू है, क्या ये दोनों एक के इक्वल हैं, तो हैं तो यानी प्रूव करना है। ठीक है, यस या नो में आंसर देना, अगर इक्वल आ जाए तो यस, नहीं तो नो। शॉर्ट देखूं कोस बटे साइन,
बटे साइन, अपने पास कोट की वैल्यू नहीं, शॉर्ट बन जाएगा लेकिन उसमें भी उतना ही लेंथ ही बनेगा। अब सीधा वैल्यू पुट कर लेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर है तो टेन की वैल्यू क्या होती है, पी बटे बी, यानी कोट का उल्टा। 1 माइनस में कोट का उल्टा टेन की वैल्यू, लेकिन इसमें क्या है, स्क्वायर है, तो 3/4 का स्क्वायर ऊपर हो गया। उसके बाद चीज वही, बस प्लस करना है। 1 प्लस में 3/4 का स्क्वायर, तो ऊपर देखेंगे 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे 1 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। वही एलसीएम लेना है, यहाँ से एलसीएम लिया कितना है 16। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 16, माइनस में 9 कितना बचा, 16 माइनस 9 7, ठीक है। उसके बाद सेम वही चीज, 16 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 16, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 में 9 ऐड करूंगा 25 अपॉन में 16, तो इस 16 से ये 16 कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आया 7/25। ये वैल्यू होगी 7/25। अगर ये 7/25 के इक्वल है तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो रॉन्ग है। अब निकालिए कोस स्क्वायर ए, तो कोस क्या होता है b/h, तो b कितना, बेस कितना, बेस है 4 और h कितना 5, और 4/5 का भी स्क्वायर है, ठीक है। 4/5 का भी क्या है, स्क्वायर है। माइनस साइन, साइन क्या था p/h यानी 3/5, 3/5 का भी क्या है, स्क्वायर है। अब 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। यहाँ तक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर नीचे का सेम होना, नीचे वाले सेम हो, जैसे हमने वो प्रूव भी किया था, छठा क्वेश्चन में प्रूव किया था, ए बी नीचे ए बी आया था। अगर नीचे वाला सेम है तो मैं क्या करूँगा, नीचे वाले को एज इट इज रख लूँगा 25, ठीक है। कहीं आप एलसीएम लेके करो, नीचे वाला अगर सेम है तो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा करना, कभी भी कोई क्वेश्चन ना है। अगर माइनस का निशान है तो माइनस कर दो, ऊपर वाले में से 16 में से 9 घटा दो, क्या आएगा 7/25। अगर प्लस का निशान आ जाए तो जोड़ दो, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, नीचे वाले दोनों एक जैसे होने चाहिए। मैं बोल दूं यहाँ पर 5/9 प्लस में 7/9, नीचे वाला सेम है तो कुछ नहीं करना, 9 को तो एज इट इज रखना है और 5 और 7 को जोड़ देना है, ठीक है। मैं बोल दूं 9/25 माइनस में 7/25, तो नीचे वाला सेम है तो कुछ नहीं करना है, 25 को तो सेम रखना है, 9 में से 7 माइनस करना है, ठीक है। कहीं आप एलसीएम लेके करो, बहुत बड़ा हो जाएगा। एलसीएम लेके इसकी 25 के एलसीएम लोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा यही करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 7/25 ये आ गया, तो इक्वल है, यस। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, 8 ना, क्वेश्चन नंबर 8। कुछ नहीं करना, पिन कोट इज इक्वल टू 4, कोटे की वैल्यू 4/3। अब उसमें पता ही है b/p होता है, तो इसमें इसका मतलब हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस निकाली उसी के, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो फॉर्मूला आता है उसी से निकाल ली। उसके बाद निकालने के बाद जो वैल्यू है वो पुट कर दी, 1 माइनस टेन स्क्वायर में 1 प्लस टेन स्क्वायर में। टेन स्क्वायर क्या होता है, कोट का उल्टा होता है, या मैं वहां से भी निकाल लूंगा p/b भी निकाल लूंगा तो वही 3/4 आएगी, या मैं कह सकता हूँ कोट का उल्टा 10 होता है, तो 10 4/3 है, कोट 4/3 है तो 10 की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, तो 3/4 1 माइनस में 3/4 का स्क्वायर 3/4 का स्क्वायर, तो 1 माइनस में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद मैंने क्या किया, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया 1 और 16 का एलसीएम क्या आएगा 16। उसके बाद मैंने नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 में से 9 माइनस किया 7 आ गया, ऊपर किया, यानी जो नीचे किया, तो यहाँ पर कैसे करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 में से प्लस में 9 जोड़ना कितना आएगा 25 आएगा। ये कितना बन गया 7/16, 25/16, 16 से 16 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 7/25, एक जगह का तो ये आ गया। उसके बाद कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, कोस की वैल्यू क्या होती है b/h, कोस की वैल्यू b/h, b कितना बेस कितना 4, h कितना निकाला था 5,
तो 4/5 का स्क्वायर 16/25, 16/25, 3/5 का स्क्वायर 9/25, नीचे का सेम है तो 25 का 25 रख देंगे, 16 में से 9 माइनस कर देंगे, 7/25। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा 8। मार कर दी भाई। आज एक क्वेश्चन और देख लो, बाकी क्वेश्चन एक क्वेश्चन कल करेंगे और फिर सामने टेबल जो होती है वो सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। शुरू मैथ वाली यार, बार बार फोन निकाल के देखना पड़ता है क्वेश्चन क्या है। एक ट्रायंगल दे रखी है एबीसी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल किस पे है बी पे, ट्रायंगल है एबीसी, जैसी दे रखी वैसे बना लो। राइट एंगल किस पे है बी पे, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का कितना है बी पे है, यानी ये बी है तो आप इसको ए भी लिख सकते हो या इसको ए लिख दो या इसको सी, वो आपकी मर्जी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू दे रखी tan ए, क्या वैल्यू दे रखी tan ए, tan ए की वैल्यू दे रखी 4/3। तो tan किसके इक्वल होता है p/b, p/b, तो पीछे भी निकाला था ऐसे ही, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5, निकालना पड़ेगा कोई समय, तो आपको कैसे निकालना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कहीं आप भी सीधा 5 लिख दो। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर अपने पास नहीं है, बेस का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर 25, तो किसका रूट होता है 25 5 का, ऐसे निकालना है। ठीक है, अब ये अपने पास हाइपोटेनस भी आ गया, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गया। बस तो पहले क्वेश्चन में क्या बोला, साइन ए कोस सी प्लस में कोस ए साइन सी। तो सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। अब थीटा कहाँ पर, यहाँ पर, जहां पर भी थीटा है ना वैसी वैल्यू निकाल देंगे। सबसे पहले निकाला साइन ए की वैल्यू, थीटा कहाँ पर, यहाँ पर, तो इसके सामने परपेंडिकुलर जैसी दे रखी है पहले, तो क्या था बेस कितना था 3, जो भी है, परपेंडिकुलर 4, ये 5, पहले ये है जैसा था वैसा लिख लिया। ठीक है, अब इसके सामने क्या होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है, अब परपेंडिकुलर 3 है, और इसके सामने हाइपोटेनस होती है। ठीक है, और इसके सामने क्या होगा बेस, अब बेस क्या होगा 4। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू p/h, ए की वैल्यू p/h, ए की वैल्यू p/h, तो p कितना, p है परपेंडिकुलर कितना 3, और h कितना 5, तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 3/5। उसके बाद क्या है, साइन ए के बाद में कोस ए की भी निकाल लो, क्योंकि मैंने 2 पार्ट है ना, साइन ए कोस ए, ये बाद में बार बार थोड़ी निकालेंगे। कोस ए की वैल्यू निकालो, कोस ए b/h, कोस ए b/h, तो b का मतलब बेस, तो बेस कितना 4, और h यानी हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितनी 4/5। ठीक है, ये आया ना b/h। ठीक है, तो साइन की वैल्यू अपने पास आ गई, कोस की वैल्यू आ गई। अब अपने पास रह गई साइन सी की वैल्यू और कोस सी की वैल्यू। अब थीटा कहाँ पर, यहाँ पर है, कोई नहीं, जहां पर थीटा वहां पर लेके चलेंगे। थीटा कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से। ठीक है, अब इसको भूल जाओ, परपेंडिकुलर का बेस, जहां पर थीटा हो उसी के हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर बनते हैं। अब थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने क्या परपेंडिकुलर, तो अब ये क्या होगा परपेंडिकुलर, और इसके सामने क्या बेस, अब ये क्या होगा 3 बेस। ठीक है, हमको वैल्यू निकालनी है साइन सी की,
साइन सी की। तो साइन सी चीज वही है पी बटे एच, बस अब वैल्यू उल्टी पुल्टी हो जाएगी। तो पी बटे एच, पी कितना 4 और एच कितना वही 5। एच तो हमेशा 5 ही रहेगा जो हाइपोटेनस होता है, ठीक है। साइन सी हो गया, उसके बाद कोस सी, उसके बाद कोस सी, कोस सी, कोस सी की वैल्यू वही बी बटे एच, बी कितना बी हो गया 3 और एच 5। अब अपने पास चारों वैल्यू आ गई, इसमें पुट करना है। सबसे पहले करना है साइन ए, ये पहला पार्ट है इसका, देखना पड़ेगा 2 पार्ट है, 2 ही मेरे हिसाब से। तो साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू 3/5 मल्टीप्लाई में कोस सी, कोस सी की वैल्यू 3/5। जैसे वैल्यू बोले वैसा वैसा लिखते जाएंगे, क्योंकि 4 वैल्यू आ गई अपने पास, प्लस का प्लस। उसके बाद कोस ए, कोस ए, कोस की वैल्यू 4/5। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई। उसके बाद कोस ए के बाद है साइन सी, साइन सी की वैल्यू 4/5। अब किया 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 9, 9/25, 4 की 4 के साथ मल्टीप्लाई 16/25। तो मैंने क्या बताया था, अगर नीचे वाला बिल्कुल एज इट इज आ जाए तो कुछ नहीं करना है। नीचे वाला अगर एज इट इज है कुछ नहीं करना, नीचे वाले का नीचे, अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, माइनस है तो घटा देंगे। प्लस का साइन है तो 16 में 9 जोड़ा 25, तो 25 से 25 कैंसिल किया, कितना आया 1। पहले का आंसर क्या आ गया 1। आया समझ में? वीडियो देखनी पड़ती है, वाई बंद हो जाती है बीच में, कई बार चल रही है अभी तो। सेकंड पार्ट में है, इसका पहला पार्ट था। क्योंकि वैल्यू तो हमको पता ही है। ओ मिटो दिया तो चलो कोई नहीं। ठीक है, अब की बार क्या है, कोस ए कोस सी माइनस में साइन ए साइन सी, ठीक है। मैंने जो वैल्यू ले ली ना, इसमें 3 4 5 ले ली। आपके जो क्वेश्चन में 10 की वैल्यू क्या थी, ये 3 था 4 था। मैंने जो शुरुआत में वैल्यू ली थी 10 की वैल्यू, 10 ए की वैल्यू 3/4 ले ली, ये ली थी। आपको 3/4 नहीं, आपका जो क्वेश्चन है उसमें 10 की वैल्यू है 1/√3। आप 1/√3 से करके देखना, अगर नहीं आए तो समझा दूंगा, लेकिन होगा ऐसे जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। मैं ये वैल्यू निकाल लूँगा, कैसे निकलेगी ये बस ओनली, मैंने 10 की वैल्यू 3/4 लेके कर दिया। मैंने अब देखा इसमें 10 की वैल्यू 1/√3 है। उसके बाद है साइन ए कोस सी, ठीक है। तो कोस ए की वैल्यू, कोस ए थीटा यहाँ पर है, ठीक है, थीटा भी यहाँ पर है, वैल्यू निकालेंगे। अब थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने परपेंडिकुलर, तो कोस ए b/h, तो हमको बेस चाहिए, बेस कितना 4, h कितना 5, मल्टीप्लाई में कोस सी, कोस सी, कोस सी भी थीटा यहाँ पर, थीटा यहाँ पर, तो ये परपेंडिकुलर, तो उसके लिए क्या चाहिए, कोस में भी बेस बटे हाइपोटेनस, तो बेस कितना 3, नहीं बेस यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है ना आपके पास, कोस सी 3 और हाइपोटेनस कितना वही 5, माइनस करना है
साइन थीटा यहाँ पर, तो P बटे एच। परपेंडिकुलर अब ये है, परपेंडिकुलर कितना 3/5 मल्टीप्लाई में साइन सी, अब बेस ये होगा तो 4/5, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो 12/25 माइनस में 12/25। तो मैंने क्या बताया था, तो जैसा एज इट इज रख लेंगे, वो 12 में से 12 माइनस करोगे क्या आएगा 0/25, आंसर क्या आएगा 0। आपके भी आंसर 0 मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर tan की वैल्यू 1/√3 है, तो यहाँ पर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये निकाल दूंगा सब आपकी हाइपोटेनस बेस का स्क्वायर यानी बेस tan है ना P/B। अब ये P हो गया 1 और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि √3 की 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या आ गया 4 हाइपोटेनस का, तो हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। अब अपने पास हाइपोटेनस 2 है, यहाँ पर करके देखोगे आपको करना ही है, हाइपोटेनस 2 है और बेस कितना है, बेस √3 है और परपेंडिकुलर 1 है। अब जैसे है वैसे की वैसे, कई बार यहाँ पर थीटा दे रखा है, यहाँ पर ये बहुत बार मैंने आपको पहले ही करवा रखा है। आज के लिए इतना ही, कल इसके 10वां और 1 क्वेश्चन और 11 2 क्वेश्चन इसके और साथ में टेबल सीखेंगे। पहले आपको जैसे टीचर कराते वैसे ही, उसके बाद शॉर्ट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 9 तक जितने कराए उतने करके देखना, जो नहीं आए कमेंट बॉक्स में डालना, ये नहीं आया दोबारा समझा दूंगा।